सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 खंड बा से पाठ 3 ये है 4 प्रकार का दान। तो छोटा सा पाठ है, सिर्फ 4 प्रकार के दानों के बारे में है। तो और इसके बारे में अपन लोग जानते भी हैं। एक चीज़ है जो थोड़ी सी नई होगी सबके लिए और वो याद भी रखना है ना। जो यहाँ पर पात्रों की चर्चा है, उत्तम मध्यम जघन्य, इनके बारे में अपन को ज़रूर याद रखना है। इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। अपने तथा अन्य के कल्याण के लिए धन खर्च करना दान कहलाता है। दान, यहाँ पर दान की परिभाषा दे रहे हैं कि अपने तथा अन्य के कल्याण के लिए। यहाँ कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है। हाँ, जीवन चलाने के लिए नहीं, रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं, कल्याण के लिए यदि आपका खर्च हो रहा है। कल्याण का मतलब यहाँ पर मोक्ष मार्ग की ओर यदि वो व्यक्ति बढ़ रहा है आपके दान से, ठीक है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, उससे मतलब है यहाँ पर। अब आप कहो, नहीं तो आप कहोगे दान देने से सामने वाले कल्याण कैसे हो जाएगा। तो कल्याण ऐसे होगा कि वो करेगा तो वो अपना ही साधना, लेकिन वस्तु का प्रयोग आपका होगा। धन के माध्यम, धन का प्रयोग यदि मुनिराजों की बात करें तो मुनिराज आपके धन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन धन का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन धन के कारण से आप यदि बसती का बनाते हैं, धर्मशाला का निर्माण करते हैं, तो उसमें ठहरेंगे वो, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से आप अपने ही धन से चौका लगाते हैं, चौका लगाते हैं तो धन तो उसमें भी खर्च होगा ना, तो वो भी होगा। दूसरा, शास्त्र आप करते हैं तो शास्त्रदान हो जाता है। तो शास्त्र पहले छपवाएंगे, है ना। छप नहीं रहा है, मतलब छपवा नहीं रहे हैं, तो खरीदेंगे 2 4 1 जो भी है वो मुनिराज को देते हैं या किन्हीं भी श्रावक को देते हैं। इस प्रकार से वो धन के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं और जो हो रहा है उससे वो कल्याण कर रहे हैं अपना। तो ये है कि अपने तथा अन्य के कल्याण के लिए जो धन का आप दान करते हैं या खर्च करते हैं वो दान कहलाता है। उसमें 4 भेद हैं दान के: आहार दान, ज्ञान दान या शास्त्र दान, औषधि दान और अभय दान। ठीक, तो औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 प्रकार का दान हो जाता है। आहार दान में क्या है? अब आहार दान में खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। आहार के 4 भेद: खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय। खाद्य मतलब अनाज की वस्तुएं जिनको अपन खाते हैं, ठीक है, वो खाद्य हो जाता है। अनाज की अकेली नहीं, खाद्य में बाकी सारे फ्रूट्स भी आएंगे, है ना। हाँ, जिनको अपन चबा करके खा लेते हैं वो खाद्य में आएगा। तो फ्रूट, ड्राई फ्रूट या अनाज सब खाद्य में है। स्वाद में जो स्वाद, जिनसे स्वाद बढ़ता है, जैसे कि लौंग, इलायची इत्यादि, ये स्वाद में आते हैं। लेह में कहलाते हैं चाशनी, चटनी, लपसी इत्यादि, है ना। ना ज़्यादा लिक्विड ना ज़्यादा ठोस, ऐसी मीडियम वाली चीज़ें वो कहलाती हैं लेह। और पेय में शुद्ध पीने योग्य चीज़ें, पानी, जूस, दूध आदि, ये सब उसमें आएगा। तो इन सभी चीज़ों को भक्तिपूर्वक चतुर्विध संघ को प्रदान करना, ये आहार दान है। 4 प्रकार के आहार का भक्तिपूर्वक चतुर्विध संघ को देना, ये आहार दान हो जाएगा। शास्त्र दान या ज्ञान दान क्या कहलाएगा? चतुर्विध संघ के ज्ञान वर्धन हेतु उनको शास्त्र भेंट करना, ये ज्ञान दान कहलाता है। तो शास्त्र भेंट करना, तो शास्त्र, अब यदि जिनके पास जो शास्त्र नहीं है, यदि आपने वो उपलब्ध करा दिया तो ये महान पुण्य का काम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो पहले से है और फिर भी यदि आप वो शास्त्र दे रहे हैं तो वो फिर ऐसा कहलाए कि हाँ आप दान कर रहे हैं, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि आप उनको देंगे और वो देंगे जो अभी तक नहीं है। मतलब जिन्होंने अभी शास्त्र नहीं पढ़ा है
उनको देते हैं, और जो शास्त्र नहीं पढ़ा है वो देते हैं। ये इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि अभी हम लोग सम्मेत शेखर जी गए थे जब पाठशाला के साथ में, तो हम लोगों ने मानव धर्म जो रत्नगंडक श्रावकाचार्य की टीका है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, तो वो श्रावकाचार्य ग्रंथ है, तो वो ले गए थे 3 शास्त्र, तो महाराज जी को दिया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हाथ लगा दिया, उन्होंने कहा अब इसको मंदिर में रख दो। अब उनको अब नहीं पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, उन्हें सब पता है, तो उनको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी अपना क्या है कि अपना जो है शास्त्रदान तो कर लिया, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन यदि कोई ऐसा शास्त्र होता जो उन्होंने नहीं पढ़ा होता या यूनिक होता, वो देते तो वो पढ़ते, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती। तो इन सब चीज़ों का ही फर्क पड़ता है। वो अपने पास रखते, उसको देखते, पढ़ते, इस प्रकार से होता है। ऐसे ही बाकी सारे जैसे कि अभी सुधा सागर जी महाराज जी की जिज्ञासा समाधान की पुस्तक छप रही है, जिज्ञासा समाधान की जो जितने भी अभी हुए हैं, तो उनके प्रश्न और उत्तर छप रहे हैं। जैसे प्रवचन छपते हैं ऐसे ही प्रश्न उत्तर। अब उतने उसके लिए बहुत सारे लोगों ने वो राशि जमा कराई छपाने अपनी तरफ से, इस प्रकार से। तो अब वो छप रहे हैं, अब वो एक यूनिक चीज़ होगी, अब वो बहुत सारे लोग जिनके पास भी पहुँचेगी वो पढ़ेंगे। ये सब क्या होता है, शास्त्र ज्ञान का साधन होता है। तो ये सब में इसलिए पहले कह दिया कि इसके लिए धन खर्च करते हैं वो दान कहलाता है। औषधि दान चतुर्विध संघ का कष्ट दूर करने के लिए या अनुकूल औषधि प्रदान करना। अब कोई भी चतुर्विध संघ है, चतुर्विध संघ की बात हो रही है, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ठीक है। तो इनके लिए यदि कोई बीमारी है, कष्ट है, उसको दूर करने के लिए जो भी हम औषधि का प्रयोग करते हैं, मंगवाते हैं, ले आते हैं, देते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, औषधि दान में कहलाएगा। और आहार भी औषधि दान में आता है। यदि आप पथ्य के अनुकूल है ना, पथ्य आहार चलाते हैं तो वो भी औषधि है। आहार तो अपने आप में औषधि है, इस प्रकार से। इसलिए किन्हीं आचार्यों ने 4 दान में आहार दान को छोड़ करके एक बसति का दान लिखा है 4 दानों में। ये जो 4 हैं ये प्रसिद्ध हैं, औषधि, शास्त्र, अभय, आहार। लेकिन किन्हीं आचार्यों ने आहार दान नहीं लिखा, आहार दान को औषधि दान में इंक्लूड कर दिया, समझ गए ना। मतलब औषधि दान में ही आहार दान को सम्मिलित कर दिया, और एक नया नाम लिखा है बसति का, मतलब रहने का स्थान, आवास दान जिसे कहेंगे है। तो लेकिन इसमें अभय दान में बसतिका को इंक्लूड किया है। जो अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें अभय दान में ही बसतिका को शामिल कर दिया, और उन्होंने आहार दान को औषधि में, क्योंकि आहार भी औषधि है। तो ऐसे 2 प्रकार से नाम मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए अपन को यही वाले याद रखना है। हाँ, तो जितने दिन रहेंगे उतने ही दिन का, और लेकिन बस ये कि बन गया तो वो हमेशा जब तक रहेगी, वो सबके लिए आते रहेंगे, आते जाते रहते हैं साधु, तो इसलिए इस प्रकार से दान। हाँ, तो इस प्रकार से औषधि दान हो गया। अभय दान चतुर्विध संघ को ठहरने हेतु बसतिका प्रदान करना एक अभय दान कहलाता है। अब मेन मुख्य अभय दान में वो होता है कि किसी के प्राणों की रक्षा कर देना, वो अभय दान में जाएगा। कि भाई जैसे कि उन सूकर ने सिंह से लड़ करके और मुनि की रक्षा की, वो अभय दान, मतलब जीवों के प्राणों की रक्षा करना, वो अभय दान में आएगा। लेकिन यहाँ पर बसति का यदि आवास भी देते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्राणों की सुरक्षा ही होती है उनकी, ठीक है। तो सुरक्षा हो रही है तो वो भी अभय दान में आ गया। तो इस प्रकार से ये 4 दान हो गए। अब जो मुख्य चीज़ जो आपने समझने की बात कही थी वो है पात्र के लिए, कि जो दान है वो उत्तम फल यदि प्राप्त करना है दान का, तो उत्तम पात्रों को दिया जाना चाहिए। उत्तम पात्रों को दिया गया दान जो है वो उत्तम फल को देगा। तो इसमें पात्रों की कैटेगरी बताई है कि 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। सबसे पहले उत्तम पात्र।
उत्तम पात्र में कौन आएंगे? रत्नत्रय से युक्त आचार्य, उपाध्याय और साधु। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये उत्तम पात्र में आएंगे, वो भी सम्यक दृष्टि। सुनते जा रहे हैं कि नहीं? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि साधु जो हैं वो उत्तम पात्र कहलाएंगे। ठीक, इन्हें नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान आदि देना, ये सब ये उत्तम पात्र के लिए दान हो जाएगा। मध्यम पात्र में कौन आएंगे? सम्यक दृष्टि। हाँ, पता नहीं चलेगा, अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन उत्तम पात्र जो सम्यक दृष्टि को, जो सम्यक दृष्टि मुनि होंगे वो उत्तम पात्र कहलाएंगे। अपन को चलेगा नहीं चलेगा उसकी बात यहाँ नहीं है। ठीक है। मध्यम पात्र में कौन आएंगे? सम्यक दृष्टि, आरिका, ऐलक, क्षुल्लक और प्रतिमाधारी श्रावक, ये सभी मध्यम पात्र में आएंगे। आरिका भी मध्यम पात्र में ही है, ऐलक क्षुल्लक भी मध्यम पात्र में है और प्रतिमाधारी भी। इस प्रकार से इनकी यथा योग्य विनय करना, ये इन्हें विनय पूर्वक आहार दान आदि करना, ये मध्यम पात्र का दान हो जाएगा। जघन्य पात्र में कौन आएंगे? अविरत सम्यक दृष्टि, मतलब चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक लोग। ठीक है, ये कहलाएंगे जघन्य पात्र में। तो तीनों हो गए। जघन्य में आएंगे सामान्य श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक। मध्यम में आएंगे जिन्होंने व्रत प्रतिमाएं आदि ले ली हैं या आरिका बन गई हैं, वो मध्यम में जाएंगी। और उत्तम पात्र में आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक दृष्टि साधु कहने का मतलब, ये तीनों पात्र हो गए। इस प्रकार से ये तीन पात्र कहलाते हैं। अब आप कहोगे कि मिथ्या दृष्टि क्या होंगे? तो मिथ्या दृष्टि ये कहलाते हैं सुपात्र। ये क्या कहलाते हैं? सुपात्र। यदि वो मिथ्या दृष्टि हैं तो कहलाएंगे कुपात्र। मिथ्या दृष्टि होंगे तो कहलाएंगे कुपात्र। और फिर इनको छोड़ करके बाकी कोई जो हैं वो कहलाएंगे अपात्र। अपात्र, जैसे कि आप किसी श्रावक की, किसी दूसरे गाय की सेवा कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, गरीबों को कुछ उनके लिए सेवा सुजग कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो सब कहलाते हैं अपात्र। ठीक है। तो इस प्रकार से, और बाकी यदि कोई कुदेवी कुदेवता हैं वो भी अपात्र की श्रेणी में जाएंगे। अपात्र मतलब पात्र है ही नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से ये होता है। और फिर नीचे नवदा भक्ति लिखी है। आहार दान के समय जो अपन नवदा भक्ति करते हैं, यही तीनों सम्यक दृष्टि हैं तो सुपात्र, मिथ्या दृष्टि हैं तो कुपात्र। ये तीनों सम्यक दृष्टि हैं तो सुपात्र, ये मिथ्या दृष्टि हैं तो कुपात्र। अपात्र हमने कहा ना, कुदेवी कुदेवताओं पे जाना, गाय को, गरीबों को, ये समाज सेवा वाला, ये सब अपात्र। सामाजिक। नवदा भक्ति में क्या होता है तो ये भी अपन को याद रखना है। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ये नवदा भक्ति कहलाती है। आहार दान के समय यही अपन करते हैं। ठीक है। तो पड़गाहन करते हैं, पड़गाहन में ही प्रदक्षिणा कहलाती है, प्रदक्षिणा अलग से नहीं है। ठीक। और मन वचन काय की शुद्धि जो है वो लास्ट में ही बोलने का है, लेकिन अपन लोग 3-4 बार बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अंग नहीं है वो नवदा भक्ति का, वो लास्ट में बोलना मुख्य जरूरी है। तो सबसे पहले पड़गाहन करेंगे और उनका प्रदक्षिणा करेंगे, फिर घर पे आ जाएंगे तो उनको उच्चासन पे विराजमान करेंगे। उच्चासन में विराजमान हो जाएंगे तो उनके पाद प्रक्षालन करेंगे। पाद प्रक्षालन मतलब अभिषेक हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर पूजन करेंगे, तो अष्टद्रव्य से पूजन हो जाएगी। पूजन करके फिर नमोस्तु करना, ये नमोस्तु अपने आप में एक भक्ति है। फिर इसके बाद नमोस्तु करने के बाद हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, चारों हो गए। ठीक है। फिर अंजलि छोड़, मुद्रा छोड़, अंजलि मान, हार ग्रहण की।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये, इसमें भी हम कई बार पूछते थे कि भाई अभी तक कंफ्यूज हो जाते थे कि पहुंच गए अब क्या करना, भगवान महाराज जी पहुंच गए अब क्या करना, तो उच्चासन पे विराजमान करना, पड़गाहन के बाद सीधे उच्चासन। अब हमें ये हमेशा भूलते थे इसमें, तो क्योंकि या तो प्रैक्टिस में हो आहार दान तो फिर याद बना रहेगा। अब कब कहाँ देते हैं कब नहीं देते हैं, और वो 5 साल वहाँ रहते तो फिर आगे कभी दे लिया, ऐसा होता है। तो फिर इसके हमने बनाई कैसे कि जैसे भगवान का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक करते समय क्या करते हैं, भगवान को ला करके पहले उच्चासन में विराजमान करते हैं, सिंहासन पे फिर विराजमान कर लिया, फिर अभिषेक कर लिया, अभिषेक करने के बाद फिर पूजा कर ली, पूजा के बाद फिर शांति पाठ विसर्जन के नमोस्तु कर लिया। तो यही इसके बना लिया कि पड़गाहन करके पहले क्या करेंगे, उच्चासन में विराजमान करेंगे, फिर अभिषेक करेंगे तो चरणों का अभिषेक होता है मुनिराज का, तो अभिषेक हो गया, अभिषेक के बाद फिर पूजन करेंगे, पूजन के बाद फिर नमोस्तु करेंगे, नमोस्तु के बाद फिर मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। ये हो गई पूरी 9 है। लॉजिक लॉजिक है। हाँ ये सब पड़गाहन है पूरा घर, ये पूरा पड़गाहन है जब तक आपके वो आपके चौके में नहीं पहुंच गए, ये पूरा पड़गाहन हो गया इतना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को ये पूरे 9 नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहला पाठ अपना यहाँ पर पूरा हो गया।